व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम और वेलकम टू द चैनल गाइस। इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, नंबर वन मैं आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं बहुत टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ एंड वो सारे वीडियोस अब कंपाउंड हो रहे हैं, तो धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट काम में आ रहा है। जो थोड़ा थोड़ा एफर्ट बहुत टाइम से किया है वो काम में आ रहा है। हमने 10,000 सब्सक्राइबर सिर्फ नहीं किया है, हम लोग वी आर ऑन ट्रेंड टू टच 15,000 विद इन द नेक्स्ट 1 वीक बाय द वे। तो अमेजिंग ग्रोथ, टोटली मतलब स्पीचलेस है मेरे लिए। सो थैंक यू एवरीबडी। मतलब मुझे एक एक घंटे में 10-10 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, विच इज़ डैम इट, मतलब क्रेजी। सो थैंक्स अ लॉट, दैट इज़ वन। एंड विद दैट बीइंग सेड, अगर आपने लाइक बटन पे मुक्का नहीं मारा तो लाइक बटन पे मुक्का मार दो। और इसके अलावा गाइज सब्सक्राइब मत करना भूलना चैनल को। मैं बहुत सारे वीडियोस प्लान कर रहा हूँ, यहाँ से कैसे कॉइन्स या कैसे स्टॉक्स ढूंढे जाएं इस पर भी बात करूँगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी एक बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, पुराना एस्टैब्लिश्ड तरीका है पैसे बनाने का लॉन्ग टर्म में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी हम बात करेंगे। कैसे कंपनीज पहचाननी चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या पैरामीटर्स, इवन इन कॉइन्स कैसे हम इन्फो हमारी गैदर कर सकें, वो सब का मैं काफ़ी सारा चीज़ें प्लान कर रहा हूँ आने वाले कुछ महीनों में। तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग गाइस। एंड चाय के घूंट के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है गाइस स्टेकिंग के बारे में, एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे स्टेकिंग कर रहा हूँ एंड मेरा क्या प्लान है उसके साथ, एंड मैं और क्या क्या ऐड करने वाला हूँ इसमें। नाउ प्लीज़ डोंट ट्रीट दिस एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस, क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ पैनकेक स्वैप। पैनकेक स्वैप पे मैं केक की स्टेकिंग कर रहा हूँ बिकॉज आई फील कि वो जो रिटर्न है, एनुअल यील्ड है, वो अच्छा है। बट बाय द वे दिस डज नॉट मीन कि आप ये वीडियो के बाद अंधाधुंध जाके पैनकेक स्वैप में एक्चुअली केक्स खरीद लो। तो पैनकेक स्वैप स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा। आई थिंक पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ पैनकेक स्वैप एग्जैक्टली है क्या, एंड देन आई विल मूव टू कि एग्जैक्टली स्टेकिंग में कर क्या रहे हैं। सो ये पैनकेक स्वैप ऐसा दिखता है, तो pancakeswap.finance पे आप जा सकते हैं। पैनकेक स्वैप इज़ अ डेक्स, मतलब क्या, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बनाया गया। हम अगर यूनिस्वैप की बात करें वो इथेरियम चेन पे है, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे है, इसका प्रोटोकॉल अलग है, BEP20 पे चलता है, वो ERC20 पे चलता है। सो अनदर थिंग वी हैव टू रियलाइज इज इसका साइज बहुत कम है। बाइनेंस नंबर 3 कॉइन है, इथेरियम नंबर 2 कॉइन है, ठीक है। और इथेरियम नंबर 2 होने के बाद यूनिस्वैप टॉप 10 के आसपास आ जाता है, राइट। बट ये नहीं आता है, तो इसमें पोटेंशियल डेफिनेटली है। आई थिंक पैनकेक स्वैप हैज़ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे मेन झटके वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप जब इथेरियम पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप कितना पे कर रहे हो, गैस फी कितना दे रहे हो, $22, $25। क्योंकि मुझे याद है मैं जब $200 का इथेरियम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे $20-22 से नीचे तो उसका गैस फी नहीं आ रहा है। अगर मैं कुछ खरीदना चाहूँ, मैं कल यूनिस्वैप पे खरीदने का देख रहा था, तो मुझे कुछ $50 मैं अगर डालना चाहूँ किसी चीज़ में तो मुझे $160 टोटल पड़ रहा था, $167 का टोटल पड़ रहा था। मतलब मुझे ऑलमोस्ट $125 का गैस फी लग रहा था, विच इज़ रिडिकुलस इन कंपैरिजन टू दैट। अगर मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे चीज़ें करता हूँ तो यहाँ पे गैस फी हम देते हैं BNB में अगर मैं गैस फी दे रहा हूँ और मैं इथेरियम ही यूज़ कर रहा हूँ, मान लो मैंने इथेरियम को ब्रिज यूज़ करके यहाँ पे मूव कर लिया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ ब्रिज कैसे यूज़ करते हैं। मान लो मैंने ब्रिज यूज़ किया और इथेरियम को बाइनेंस स्मार्ट चेन पे मैंने चेंज कर लिया एंड मैं इथेरियम ही यूज़ कर रहा हूँ टू पे। बट अगर मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे काम कर रहा हूँ तो मेरी गैस फी ईथ में नहीं आएगी, मेरी गैस फी आएगी BNB में गैस फी आती है कुछ सेंट्स। पता है कितना दे रहा हूँ मैं? 16 सेंट्स। 16 सेंट्स मतलब 10 रुपये से 12 रुपये, कहाँ 12,000 रुपये और कहाँ 12 रुपये, राइट। तो आई थिंक इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, तो ये उतार देते हैं, इसका कोई काम नहीं है टू बी ऑनेस्ट। सो प्रॉब्लम ऐसा है ये सब में कि पैनकेक स्वैप, देखो यूनिस्वैप में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, यूनिस्वैप बहुत एस्टैब्लिश्ड है। यूनिस्वैप का अगर आप कैश देखो, उनके जो ट्रस्ट में बहुत 10-15 गुना, एक्चुअली आई थिंक नॉट 10-15 गुना, आई थिंक कुछ 1000 गुना का भी फ़र्क है। इधर बिलियन है, इधर मिलियन है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर। तो पैनकेक स्वैप छोटा है साइज़ में, पैनकेक स्वैप में ऑप्शंस कम है, पर पैनकेक स्वैप बाइनेंस स्मार्ट चेन का इकलौता लीडिंग एक्सचेंज है। ऑफ कोर्स हम सुशी स्वैप एंड वो सब चीज़ें हैं जो कॉपी पेस्ट से बन रही हैं, बट विद दैट बीइंग सेड आई थिंक पैनकेक स्वैप हैज़ पोटेंशियल। नाउ लॉन्ग रन में करंट प्राइस, क्या वो अच्छा प्राइस है लेने का? आई डोंट नो। जनवरी में मैंने ये वीडियो बनाया था, जनवरी में मुझे ज़्यादा मैंने ध्यान दिया होता पैनकेक स्वैप और ये सब चीज़ों में, तो शायद मैंने तब ये वीडियो भी बनाया होता, क्योंकि तब प्राइस बहुत ही अच्छा था। क्योंकि ये गाइस अभी चल रहा है
ऑलमोस्ट ₹2,500 की रेंज में चल रहा है केक, जो अगर मैं 4 महीने पहले की बात करूँ तो $3 से $4 पे चलता था, विच इज़ रिडिक्यूलस। बट इधर वेज नो मैटर दैट, आई थिंक दिस हैज़ पोटेंशियल। तो चलिए हम बात करते हैं मैं पैसे कैसे बना रहा हूँ। तो आई होल्ड केक, एंड अगर आप केक होल्ड कर रहे हो तो नॉर्मली बेटर है, मैं मेटामास्क यूज़ करता हूँ पर्सनली। तो मैंने मेटामास्क में बाइनेंस स्मार्ट चेन पे लगा रखा है अभी। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन आप मेटामास्क इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो ट्रस्ट वॉलेट भी इंस्टॉल कर सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट आपको कंपैरेटिवली ईजी जाएगा, एंड मेक श्योर आप BNB होल्ड करते हो उस वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट कंपैरेटिवली इजी जा रहा है, नहीं तो बाइनेंस चेन वॉलेट जो है वो भी इजी जाता है। मेटामास्क का भाई सरदर्द बहुत है, पैसा यहाँ से लाओ, ब्रिज करो, वो करो। तो उसमें अगर आप मेटामास्क में मान लो पैसा होल्ड करते हो, एंड उसको आपको इथीरियम चेन से बाइनेंस चेन में लाना है, तो ब्रिज यहाँ pancakeswap.finance पे जाएंगे, तो ट्रेड एक्सचेंज में जाएंगे, और ब्रिज पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्रिज आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कि मेरा नेटवर्क कौन सा है। तो आई कैन जस्ट कनेक्ट वॉलेट, मेटामास्क कनेक्ट किया, तो उसने रियलाइज कर लिया मैं अभी बाइनेंस स्मार्ट चेन में हूँ। मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन से इथीरियम पे अगर कुछ मूव करना चाहता हूँ, तो लेट्स से आई वांट टू मूव BNB, अरे यार माय बैड, सॉरी। लेट्स से आई वांट टू मूव फ्रॉम BNB टू ETH, लेट्स से आई वांट टू मूव ETH। अभी इसमें मेरा ETH का बैलेंस कुछ नहीं है, ना ही आपको केक का बैलेंस दिखेगा, क्योंकि मैंने केक मेरे स्टेक कर रखे हैं। बट अगर मैं उल्टा करूँ, मैं अभी करूँगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा पैनकेक, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे पास कुछ ETH पड़ा है, $30-40 का ETH है, वो मैं इधर मूव कर सकता हूँ। बट कमिंग बैक, तो ये आप ब्रिज यूज़ करके उसको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे मूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे उसको स्वैप कर लो। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे BNB का बैलेंस देख सकते हैं, 0.124 BNB पड़ा है, विच आई विल कीप। रिमेंबर यहाँ पे फ़ी जो है, गैस फी, वो BNB में दी जाती है, ना कि ETH में। तो ये होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप कोई ट्रांजैक्शन पैनकेकस्वैप पे नहीं कर सकते। तो ये कर लिया, आई विल गो टू पूल। तो मान लो मैंने क्या किया, पहले मैं आपको थोड़ा सा चीज़ बता दूं। मान लो मैंने मेरे ETH मूव कर दिए हैं यहाँ पे, या मेरे केक को मैंने यहाँ BNB वाले यहाँ पे मूव कर दिया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ मान लो लेट से मैं केक लेना चाहता हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे चाहिए केक, ठीक है, और मैं लेना चाहता हूँ 0.05, तो मेरे पास ऑलमोस्ट एक केक मुझे मिल जाएगा। तो मैं स्वैप पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे ऑटोमेटिकली 1 मिनट के अंदर मेरे वॉलेट में केक दे देगा, और उस पर छोटा सा फ़ी लगेगा। आप देखो फ़ी कितना है, 0.0001375 BNB। अभी अगर मैं BNB का प्राइस देखूँ तो दिस इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट मे बी 30-40 रुपये से ऊपर नहीं होगा ये। परफेक्ट राइट, मतलब क्या ही मतलब है, बेस्ट। तो फ़ी बेस्ट है इसमें। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि पैनकेकस्वैप वगैरह पे आपको कॉइन्स उतने नहीं मिलेंगे जितने यूनिस्वैप पे मिलेंगे। कमिंग बैक टू हाउ टू नाउ मेक मनी, तो ये सब हो गया थोड़ा सेटअप। नाउ आ गया स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या होता है, स्टेकिंग में आप आपका जो भी आपका क्रिप्टो है, इट गेट्स लॉक्ड इन अ वे, एंड उसको फिर यूज़ किया जाता है आपके लिए रिटर्न यील्ड करने में। अभी मैं इसमें बहुत सिंपल कर रहा हूँ, इसके टेक्निकल के लिए जो एनालिसिस है, मतलब एग्जैक्टली स्टेकिंग क्या होता है इन सब चीज़ों, उसका मैं वीडियो आप लोगों को आने वाले कुछ दिनों में दे दूंगा, क्योंकि वो सिर्फ पैनकेकस्वैप पे नहीं है, वो VChain वगैरह भी आप स्टेक कर सकते हो। तो इसमें क्या है, मैं केक स्टेक करूं तो मैं BTT अर्न कर सकता हूं, मैं केक स्टेक करूं तो मैं TRX अर्न कर सकता हूं, मैं केक स्टेक करूं तो मैं केक ही ला सकता हूं। यहाँ पे मैनुअल केक है जिसमें मुझे साल का 90% रिटर्न मिलेगा। तो मैंने अगर 100 केक स्टेक कर दिए तो 100 केक में से मुझे साल का कुछ 90 केक ऐड हो जाएगा मेरे, विच इज़ रिडिक्यूलस। एक साल में मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर मैं हॉडल कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मैं कुछ हॉडल कर रहा हूँ, तो मैं उसको स्टेक कर सकता हूँ, ताकि मैं कुछ ना करूँ तो भी मेरे पास पैसा आता रहे। और दिस इज़ रिडिक्यूलस मनी, मतलब 140% रिटर्न मिल रहा है अगर ऑटो केक करो। ऑटो केक में वो क्या करता है, देखो मैनुअल केक में क्या होता है, वो केक ऐड हो जाएगा, बट वो केक ना आपके वॉलेट में आता है, वो केक आपके ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट नहीं होता है। तो हम जैसे बोलते हैं ना, मान लो इसका एग्जांपल बेस्ट है आप लोगों के लिए, FD करवाते हैं ना, तो FD करवाते हुए एक ऑप्शन आता है कि शुड योर रिटर्न बी री इन्वेस्टेड इनटू द प्रिंसिपल एवरी सिंगल ईयर, और क्या आप उसका पे आउट अपने बैंक अकाउंट में चाहते हो। तो नॉर्मली अगर हम बैंक अकाउंट में करें तो वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं होता है, राइट, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल तो वैसे ही रह जाता है। पर अगर उसको मैं री इन्वेस्ट कर दूँ, तो ऑटो कंपाउंड कर दूं उसको मैं, तो वो बहुत रिडिक्यूलस हाई अमाउंट हो जाते हैं। तो ये देखो, मैं अगर 2 साल के लिए केक होल्ड करता हूँ एज एन एग्जांपल, मेरे पास अभी 8.7 केक है जो अराउंड $324 का है। अगर मैं इसको मान लो 1 साल के लिए होल्ड करता हूँ, ठीक है, 1 साल के लिए होल्ड अगर मुझे करना है, तो लेट्स से 139% ऑफ कितना है 8.7, तो मुझे साल का 12 केक मिलेगा, ठीक है।
तो मुझे पहले साल होल्ड करने का मिला 8.7 प्लस 12 20.7। अगर मैंने दूसरे साल भी होल्ड किया तो 20.7 इंटू 139% इज 28 केक मुझे यील्ड आ जाएगी। आई होप मैंने कैलकुलेशन गलत नहीं कर दिया है, मेरा मैथ बहुत ही घटिया है, बट वॉट एवर द केस में भी। तो मेरा ये जो 8 केक है ये मुझे एक साल में ये 12 केक ऐड होगा, फिर 20 केक ऐड होगा, मतलब रिडिकुलस अमाउंट। तो मैं अगर तीन साल होल्ड कर रहा हूँ तो एनुअल यील्ड अगर 140% है तो आई एम गेटिंग अबाउट 4 केक एक्स्ट्रा एंड वो ऐड हो जाते हैं। एंड फिर उसका परसेंटेज तो ऑटो कंपाउंडिंग बोलते हैं या उसको ऑटोमेटिक रीस्टेकिंग आप बोल सकते हो। मैंने मेरा जितना भी केक है वो इसमें लगा दिया है, क्योंकि केक मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। आई थिंक लॉन्ग टर्म में इसका पोटेंशियल है, अगर ये पूरी कंपनी ठप नहीं होगी तो पोटेंशियल है। पैसा ज़्यादा है, अंडरस्टैंड, बट आई थिंक बिकॉज इसका जो रीस्टेकिंग पोटेंशियल है वो भी अच्छा है, इसलिए मैं ज़्यादा मज़े ले नहीं रहा हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा रीस्टेकिंग स्टार्ट किया है। तो ऑटो केक करोगे ना तो 72 आवर्स का लॉकडाउन लगता है। अगर 72 आवर्स से पहले आपने उसको वहाँ से स्टेक से निकाल लिया तो 0.1% आपको फी लगती है, विच आई एम नॉट गोइंग टू, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसी तरीके से अगर आपके पास थोड़ा सा केक है तो आप उसको स्टेक करके BTT भी अर्न कर सकते हो। तो इसका मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। मेरे पास थोड़ा सा वॉलेट में पड़ा है। सो अभी मुझे 20 सेंट्स की फ़ी लगी। तो अगर मैं BTT अर्न करना चाहता हूँ एज एन एग्जाम्पल, या ट्रॉन अर्न करना चाहता हूँ, आप चूज़ कर सकते हो। मैं अभी BTT चूज़ कर रहा हूँ, अभी देख लेते हैं कब तक इनेबल होता है। माइट टेक अ सेकेंड, नॉर्मली 1 से 2 मिनट में हो जाता है सब। ओके मैं यहाँ पे स्टेक करना चाहता हूँ। मेरे पास कितना है 0.0018 केक है, कोई बात नहीं, चलो कर दिया। इसको भी आधा एक मिनट लग सकता है एंड ये स्टेक हो जाएगा। तो अब मेरा जो केक है वो लॉक हो जाएगा वहाँ पे, और उसके अगेंस्ट मुझे BTT जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ भी नहीं है अमाउंट, मतलब 7 सेंट का अमाउंट है। कितना हो गया 7 सेंट, 5 रुपये का मैंने पाँच रुपये का मैंने केक डाला है। 5 रुपये पे मेरे को साल का, और आप पकड़ लो ऑलमोस्ट 5 रुपये का BTT मिल जाएगा मुझे, विच इज़ नथिंग, बट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए डाल दिया। तो अगर यहाँ पे मान लो मैं 1000 रुपये का केक डालूँ तो आई हैव लाइक गुड पोटेंशियल, यू नो। तो अगर मैं इसका आपको कैसे ये करेंगे वो करना दिखाना चाहूँ तो मैं चलो थोड़ा आप लोगों के लिए वो कर देता हूँ। मान लो मैं BNB2 केक ले लेता हूँ, थोड़ा सा कर लेते हैं आपके लिए। तो लेट से मैं करना चाहता हूँ थोड़ा सा ही करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। ओके काम बढ़ा देते हैं, चलो यार। ओके होम जाएंगे। अब BTT में आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ। हाउ टू रिफ्रेश, आ गया। सो मेरे पास 0.34 $12 का केक आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पूल में जाऊँगा। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फार्म वगैरह कर सकते हो, लिक्विडिटी पेयर बना के आप लिक्विडिटी कर दे सकते हो सिस्टम में। आई डोंट नॉट इंटरेस्टेड। मान लो मैंने $12 का यहाँ पे स्टेक कर दिया इसको, एंड फ़ी कुछ भी नहीं है। अगर ये इथीरियम में फ़ी होती ना तो मैं ऐसा देखता इधर, मुझे भी मेटामास्क की तरफ देखना भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग रन में वो फ़ी कुछ भी नहीं है। ये आप मतलब 10-10 रुपये का फ़ी तो नॉर्मल है। आप इथीरियम में अगर ट्रांजैक्शन करते हो, यू आर यूज टू 100-50। मतलब मैं अगर NFT लेने जाता हूँ, मैंने वही कुछ टाइम पहले देख रहा था, तो अगर मैं 1 ETH पे कर रहा था तो मुझे ऑलमोस्ट आधा ETH फ़ी लग रही थी, विच वॉज रिडिकुलस। मतलब क्या चल रहा है यार, आधा ETH। तो एनीवेज कमिंग बैक, मतलब मुझे $1300-1400 की फ़ी लग रही थी उसमें। व्हाट द हेल। तो यहाँ पे मैंने कुछ $12 का भी स्टेक कर दिया। अभी क्या होगा देखो, आपने देखा मुझे कितना BTT अर्न हो गया है, 0.002 BTT अर्न हो गए हैं। तो ये धीरे धीरे ऑटो कंपाउंड होता है। इसमें आई थिंक ऑटो कंपाउंडिंग रेशो है कि हर घंटे में वो अपने अंदर वापस उसको मेरे जो स्टैक है उसमें ऐड करता रहता है। तो 0.0884 है ना मेरे पास। एक्चुअली जो केक है वो है
8.766 समथिंग। तो ये उसने ऐड कर दिए, ऑटोमेटिकली ऐड करता रहेगा, फिर मुझे इसका परसेंटेज मिलेगा, इसका परसेंटेज मिलेगा। तो वो हर घंटे का ऑटो कंपाउंड है, ऐसा कुछ है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने शायद, आई डोंट थिंक कहीं पे डिटेल दिया है उन्होंने, या कहीं डिटेल नहीं दिया है उन्होंने, बट इधर वेज। सो दिस इज हाउ आई एम स्टेकिंग एंड काइंड ऑफ मेकिंग मनी बिना कुछ किए। एंड अगर मैं लॉन्ग टर्म हॉडल कर रहा हूँ कोई चीज़, तो स्टेकिंग के थ्रू ऐसा आप पैसा बना सकते हो। नॉर्मली आपको मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट ऐसा कुछ ना कुछ लगेगा। आई एम यूजिंग पैनकेक स्वैप, और भी जगहें हैं, वीचेन वगैरह के लिए भी आप देख सकते हैं क्या क्या अवेलेबल है। एंड ऑफ कोर्स आई नो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा मैं, मुझे वीडियो दिख रहा है 15 मिनट का हो गया है, बट हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए बहुत जल्दी निकल गया हो। मुझे ये सब चीज़ें फिगर आउट करने में कुछ आप पकड़ लो 4 घंटा तो मिनिमम लगा था, with additional problems of getting everything from Ethereum chain to Binance chain भाई। तो बट इधर वेज, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स हैं, या मैंने आपको कहीं पे और कंफ्यूज कर दिया है, या मैंने कुछ गलत बोल दिया है, प्लीज़ नीचे मुझे डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया है, मैं ऑफ कोर्स सीखना चाहूँगा। एज यू नो मैं खुद बिगिनर हूँ क्रिप्टो में, तो लेट्स लर्न टुगेदर गाइज। एंड एज ऑलवेज, अगर आपने लाइक बटन में मुक्का मार के सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत सारे और वीडियोज़ प्लान में हैं पैसा बनाने, ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केटिंग ये सबसे, बट जनरल पैसा बनाने में भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा कि अपने स्किल्स को यूज़ करके आप ऑनलाइन कैसा पैसा बना सकते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। मैं रिमोटली मेरी एजेंसी चलाता आया हूँ पिछले 5 साल से, एंड उसके बाद नाउ आई हैव अ फुल टाइम मार्केटिंग का जॉब। आई हेड अ मार्केटिंग टीम एट अ टेक कंपनी। एंड देन इसके अलावा ऑफ कोर्स ऑन एंड ऑफ क्लाइंट्स एंड यूट्यूब, तो आप सब ये सब जानते ही हैं। मेरा एक गेमिंग का भी चैनल है जो थोड़ा सा अभी के लिए सीक्रेट रखते हैं। we'll talk about that as things progress, so definitely consider subscribing guys। and yes, थोड़ा लंबा बातचीत हो गई, बट अभी निकलते हैं आप लोगों से, अगले वीडियो में मिलेंगे। चाओ चाओ।